हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अब। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो किसी भी लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला था कि कभी भी हम किसी भी फील्ड पे अगर मेरे को गॉस लॉ लगाना है तो गॉस थ्योरम के लिए मेरे को दो ही चीज़ लेनी पड़ेगी, या तो ऐसा एरिया वेक्टर जो 90 डिग्री बन रहा हो, या तो ऐसा एरिया वेक्टर जो मेरा 0 डिग्री बन रहा हो। ठीक है। और फॉर्मूला ये होता है मेरा गॉस लॉ का, हमने पढ़ रखा है पहले। आप मेरी चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं, मैंने वहाँ पर डाल रखा है। तो देखो, फाई इक्वल टू ई डी एस होता है हमारा। तो पहले मैं एल एच एस सॉल्व करूँगा, फिर मैं आर एच एस सॉल्व करूँगा। तो एल एच एस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फाई इक्वल टू ई डी एस, तो मेरा तीनों जगह पे मैं अलग अलग निकालूंगा फ्लक्स मेरा। तो ये मेरा देखो फाई 1 का फॉर्मूला हो गया, ये फाई 2 का हो गया, ये फाई 3 का हो गया। कैसे लगाया मैंने फॉर्मूला, देखो इसके अंदर कॉस 90 है, इसके अंदर कॉस 0 है, इसके अंदर कॉस 90 है, तो दोनों 90 90 और ये 0 वाला मैंने लगा दिया। ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा फॉर्मूला लगाया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि हम किसी भी अगर डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो कॉस हम थीटा यूज़ करते हैं, 11th में पढ़ा हुआ है हमने ये। ठीक है। 90 कॉस 90 जीरो होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। कॉस 0 1 होता है, तो मेरा ये ई डी एस बन जाएगा। और डी एस मतलब एरिया, तो मेरा पूरा एरिया जो होगा इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन में मैं फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट रखूंगा, ये वाली। तो मेरे को पता है कि अगर किसी भी लाइन चार्ज का मैं निकालूं तो मेरा निकलता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता है ये मेरा। तो इससे मैं क्यू इक्वल टू लेमडा एल निकाल सकता हूँ। तो लेमडा एल अगर मैं निकालूंगा तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा, एल से एल कटेगा, ई इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। किसके लिए, फॉर लाइन चार्ज के लिए। ठीक है। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ऐसा करके मेरा कुछ ग्राफ बन सकता है, कर्व ग्राफ बन सकता है। अब हम बात करते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट के बारे में। तो चार्ज शीट में मैंने क्या करी है, एक मैंने लाइन चार्ज की शीट ली है, उसके अंदर से मैंने सिलेंड्रिकल सर्फेस को इनक्लोज कराया, क्योंकि मैंने अभी करके देखा सिलेंड्रिकल सर्फेस हमारे लिए सफिशिएंट है। तो देखो इसके अंदर एक एरिया वेक्टर ये आउटवर्ड वाला हो रहा है, एक एरिया वेक्टर ये निकल रहा है, और एक एरिया वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। तो एक 90 डिग्री और दो 0 डिग्री वाला है। ठीक है। सेम एज इट इज एनसीईआरटी में कराया है, वैसे ही आपको कराया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। तो पहले मैंने वही आरएचएस सॉल्व किया, तो मेरा फाई 1 फाई 2 फाई 3 मैं तीनों का निकालूंगा। तो एक जगह कॉस 0 कॉस 0 कॉस 90, देखो इसके लिए कॉस 0, इसके लिए कॉस 0, इसके लिए कॉस 90, और कॉस 0 1 होता है, ये 0 हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ प्लस लिख लेना है। ठीक है। तो ई ए ये मिला के 2 ई ए हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं देखो फाइनाइट इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसा है सिग्मा है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी प्लेन शीट का मेरा फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना आप लोग, क्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। तो यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, कि सिग्मा ए आ जाएगी। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है बेटा, इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्यू बाय सिग्मा ए को। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे। दोनों को इक्वेट करूँगा अगर मैं, तो ए से ए कटेगा, और ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मेरे को देखो आर तो दिख ही नहीं रहा, तो आर से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आई। तो दोनों हमने कर लिए। थर्ड और है, देखो थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा होता है। देखो इसको बात करते हैं। ये मेरा है ड्यू टू चार्ज शीट के बारे में। ठीक है। अब देखो क्या है कि मैंने एक चार्ज शीट ली, और चार्ज शीट के अंदर मैंने स्फेरिकल वाला लिया है। तो मैं यहाँ पे 3 सरफेस पे निकालूंगा। देखो एक तो इनसाइड सरफेस है, और एक हमारा पूरा सरफेस के ऊपर निकाल रहा हूँ मैं, और एक मैं निकाल रहा हूँ आउटसाइड द सरफेस। ठीक है। ये सरफेस के ऊपर हो गया, अब ये इनसाइड हो गया। ये पूरा सर्कल है, मान लो ये सर्कल था एक मेरे पास, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया। अंदर वाला जो है ना, ये खुद से ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया है देखो बताता हूँ मैं। मेरे पास एक सरफेस था, चार्ज शीट का सरफेस था, बस इस चार्ज शीट का सरफेस मान लो एक ऐसा था कुछ। ठीक है। तो मेरे को इसके तीनों तरफ निकालना है, एक इस पॉइंट पे निकालना है, एक बाहर निकालना है, और एक अंदर वहाँ पे मान लो कहीं पॉइंट पे निकालना। तो मेरे को हर पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इसके लिए मैंने गॉसियन सरफेस ये बनाया हुआ है, जो कि मैंने अंदर वाला बनाया हुआ है देखो। और ऐसे बाहर वाले के लिए मैंने ये वाला गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। तो तीनों सरफेस से मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ, इसलिए तीनों सरफेस से मैंने अलग अलग गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। तो देखो पहले मैं इनसाइड पॉइंट का निकाल रहा हूँ। तो फाई ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। इंटीग्रेशन करूँगा, ई बाहर आ जाएगा, डी एस अंदर आ जाएगा। डी एस मतलब कि सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल्स, वो होता है हमारा 4 पाई। मैं इसको एक्स मान रहा हूँ छोटे वाले को, फिर एक को स्मॉल आर, एक को बड़ा आर मान ले रहा हूँ। ठीक है। इसको बड़ा आर मान रहा हूँ, स्मॉल आर मान रहा हूँ, और इस वाले को मैं कैपिटल आर मान ले रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो क्या करना है। देखो इसके ना हमेशा याद रखना कि सरफेस के अंदर थोड़ी चार्ज है, चार्ज कहाँ है, सरफेस के बाहर है। बाहर वाले सरफेस पे बस चार्ज फैल रहा है, अंदर पूरा न्यूट्रल, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इनक्लोज्ड के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये पूरा इन साइड तो 0 हो गया। फिर मैं सरफेस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, सरफेस पॉइंट पे मेरा वही सेम चीज़ मैंने करी है बिल्कुल, पर सरफेस साइड पे कोई ना कोई तो चार्ज होगा ही होगा। एक्स की जगह बस मैंने यहाँ पे आर लिया हुआ है देखो। तो इसलिए मेरा इसका फॉर्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। और मेरे को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मेरा होता है वो के होता है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर मेरा आंसर निकल जाएगा। ऐसे आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सेम एज इट इज़ पूरा सेम करेंगे, बस यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा,
क्योंकि क्यू तो भाई अगर आउटसाइड सरफेस पे तो क्यू है ही ना, तो दोनों आउटसाइड, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे वो सरफेस के बाहर हो, दोनों तरफ चार्ज मिलेगा। सरफेस पे भी चार्ज है तो सरफेस के बाहर भी चार्ज होगा, सरफेस वाला चार्ज बाहर तो जा ही रहा है, पर सरफेस के अंदर नहीं है चार्ज, तो बस अंदर वाला जीरो है मेरा, बाकी दोनों मेरा क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आएगी, यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगी, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग लिया था इसलिए। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, देखो पहले तो कॉन्स्टेंट बनेगा जो कि जीरो था, और फिर कुछ देर बाद देखो ये बढ़ना चालू कर देगा, जहाँ जहाँ पे ये आर स्क्वायर वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 के मैंने अपने चैनल पे सारे टॉपिक डाल रखे हैं। कूलम्ब्स लॉ डाल रखा है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर एडिशन डाल रखा है आपके लिए। फिर मैंने आपको ये शीट वाले भी समझा रखी हैं चीज़ें। ठीक है, फिर कैसे कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में चार्ज मोशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो करा रखा है मैंने। और आज हमने ये वाली डेरिवेशन भी करा रखी है, गॉस थ्योरम भी करा रखा है। तो आपको चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जब तक तो चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, और क्लास 11th की वीडियोस, 9th की वीडियोस, 10th की वीडियोस सारी हमारे चैनल पे डलती हैं। चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।